अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 से 1.5 साल की बच्ची की स्क्वायर यॉक फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसमें हम पेटी को स्क्वायर रखेंगे। बहुत इजी और बहुत कम टाइम में स्टिच होने वाली फ़्रॉक है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से मैंने पजामा भी बनाया है, यानी कि शलवार भी बनाई है और फ्रॉक भी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 4 पीसीज हैं। 2 पीसेस जो हैं वो फ्रंट के हैं और 2 पीसेस बैक के हैं। इसमें अस्तर भी लगेगा। छोटी सी पेटी है, ज़्यादा बड़ा अस्तर नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है ये 5.5 इंच रखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पर 5 इंच रखनी है। मैंने हाफ इंच कट कर दी थी। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये 10 इंचज़ है। तो चारों पीसीस की सेम विड्थ और सेम लेंथ होगी। तो यहाँ पर अब हमने इसे डबल फोल्ड करने के बाद नेक लाइन की मार्किंग करनी है। तो ये जो फ्रंट नेक लाइन है इसकी विड्थ मैंने 2 इंचज़ रखी है और इसकी जो डेप्थ है वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच से 2.75 इंच रखी है। अब इन दोनों लाइंस को मिलाकर हम बॉक्स बना लेंगे और इसको राउंड हमने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रखना है अपने गले को भी। तो इस तरीके से ये स्क्वायर कट कर देंगे तो हमारी फ्रंट नेक लाइन हो चुकी है। और इसी तरीके से हमने बैक नेक लाइन कट करनी है। विड्थ हम सेम रखेंगे बैक नेक लाइन की 2 इंचज़, लेकिन जो डेप्थ है वो हाफ कर देंगे 1.5 इंचज़। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे अगले और पिछले जो नेक लाइन है, फ्रंट और बैक नेक लाइन दोनों को सेम विड्थ और सेम डेप्थ भी रख सकते हैं। उससे पहनाने में भी आसानी होती है। ये गला जो है मैंने जिस बच्ची के लिए बनाया है उसको बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्लिट भी बना सकते हैं। तो ये मेरे स्लीव्स के लिए फ्रिल्स हैं, जिनकी विड्थ 17.5 इंचज़ है और जो लेंथ है वो 3 इंचज़ है। तो इन दोनों को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये 2 पट्टियाँ हैं दोनों बाजुओं के लिए। और एक जो दोनों जो इसके कोने हैं उनको हमने इस तरीके से राउंड कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और पट्टियाँ हैं जिनकी लेंथ जो है वो 4 इंचज़ है और विड्थ जितनी आप चाहें उतनी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मुझे फ्रिल बनानी है जो कि फ्रॉक के नीचे लगानी है। अब ये मेरी बाकी की फ्रॉक का कपड़ा है जो कि मैं पेटी के साथ अटैच करूँगी। विड्थ आप देख सकते हैं 29.5 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है। तो 10.5 इंचज़ है, तो 10 इंचज़ ऑलमोस्ट ये हो जाएंगे और उसके बाद जो ऊपर वाले 5 इंचज़ हैं वो हो जाएंगे और 4 इंचज़ की फ्रिल हो जाएगी। इस तरीके से हमारी ये टोटल फ्रॉक की लेंथ बनेगी। तो यहाँ पर जो आर्म होल हमने रखना है वो 2x2 का रखना है और इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर देनी है। आर्म होल पहले आप छोटा ही रखिएगा, वरना फिर आपका आर्म होल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट के दोनों पीसीस को लेकर नेक लाइन के अराउंड जो है वो एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। मशीन का काम मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, तो इसी तरीके से आपको इशारे से बताऊंगी कि किस तरह हमने अपनी सिलाइयाँ लगानी है। तो दोनों कोनों पर हमने कट्स लगा देने हैं और जो फ्रंट वाली नेक लाइन है उसको हमने सीधा कर लेना है। बैक नेक लाइन को भी हमने सीधा नहीं करना, जस्ट फ्रंट नेक लाइन को सीधा करेंगे और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अब हमने चूँकि इसको गुम सिलाई से सिलाई करना है, तो इस तरीके से हम बैक नेक लाइन को ऊपर उठाएंगे और बैक नेक लाइन के दोनों जो पार्ट्स हैं उसके दरमियान में हम अपने फ्रंट वाले जो शोल्डर है उसको रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट तीरे को हमने अंदर की तरफ रखा है, बैक तीरे के दरमियान में, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करेंगे। और जब हम इसकी राइट साइड बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सारी जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ गुम हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इनको पिन अप कर दिया है। अब सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं दोनों तीरों की। और इस तरीके से ये देखिए मैं बैक नेक लाइन को जब निकाल रही हूँ फ्रंट नेक लाइन से, तो इस तरीके से जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो गुम हो चुकी हैं। अब जो बैक वाली नेक लाइन है उसके ऊपर भी हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद कुछ हमारी पेटी इस तरीके से आ रही है। इसका जो तीरा है वो स्पेसिफिक नहीं है, जितनी आपको अपनी पेटी की चौड़ाई रखनी है वही आपकी बच्ची का तीरा होगा। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारी आर्म होल है इनकी हमने फिनिशिंग करनी है उरेप पट्टी से। तो ये जो उरेप पट्टियाँ मैंने कट की हैं इनकी एक साइड को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया था और इस तरीके से इनको लगाकर मैं बैक साइड पर फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए उरेप पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं। अब इनको बैक साइड पर फोल्ड करते हुए चाहें तो आप तरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तरपाई कर लिया, कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब मैंने ऊपर की तरफ 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगानी हैं और उसकी बैक साइड वाले जो धागे हैं उनको मैं खींच लूँगी। ये देखिए सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। धागों को खींचकर मैं इसकी चुनट इकट्ठी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरे पार्ट की मैंने इस तरीके से चुनट इकट्ठी कर ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी पेटी के विड्थ जितनी होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पार्ट्स मैंने अटैच कर लिए। और अब यहाँ पर ये जो स्लीव्स हैं इनकी एक साइड पर मैंने बारीक सी उलेडी डाल लिया, यानी कि हेमिंग कर लिया, और दूसरी साइड पर 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगा ली हैं। इनको भी सेम उसी तरीके से हम फ्रिल बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने दोनों फ्रिल्स को अटैच करना है अपने जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसके साथ। अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रही हैं। अब हमारी फ्रॉक की ऑलमोस्ट सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में मैंने इसको सिलाई कर लिया था। यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। उसके बाद मैंने जो 4 इंच की पट्टी ली थी उसकी एक साइड को अगेन हेमिंग कर लिया और ऊपर 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगा ली, ताकि मैं अपनी इस फ्रिल को भी इकट्ठा कर सकूँ। फ्रिल की मैंने चुनट बहुत ज़्यादा नहीं दी, आप चाहें तो ज़्यादा फ्लेयर भी रख सकते हैं। और इस तरीके से दामन के साथ हम इसको अटैच कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सी फ्रॉक हमने रेडी कर ली है। होप सो आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।